हेलो गाइस, माय नेम इज़ महिमा और आज मैं आपको महर्षि पतंजलि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। जो महर्षि पतंजलि है उनका जो भाष्य है उसको महाभाष्य कहा जाता है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और जो पतंजलि का जन्म काल है, महर्षि पतंजलि का जो जन्म काल है वो बहुत ही ज़्यादा विवादग्रस्त है। मतलब कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उनके जन्म के विषय में। तो जो कुछ विद्वान और कुछ जो उनके अनुयायी हैं वो इस काल को ईसा पूर्व 150 मानते हैं, 150 ईसा पूर्व मानते हैं, जो कि किसके शासन, जो कि पुष्यमित्र का शासनकाल माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, कुछ नहीं पता कि एनटीए जो है हमारा वो कहाँ से क्वेश्चन डाल दे। तो पतंजलि का जो जन्म काल है, जन्म स्थान है या फिर जन्म काल है, वो किसके शासन से रिलेटेड है, तो पुष्यमित्र के शासन से रिलेटेड माना जाता है। पतंजलि जो है पाणिनि के सैकड़ों वर्षों के बाद उत्पन्न हुए थे। इनके समय तक पाणिनि के नियम जो हैं वो प्रचलन में हो चुके थे, प्रचलन में आ चुके थे। शब्दों का जो साधुत्व दर्शाने के लिए पतंजलि ने ईष्टियों का आश्रय लिया था। मतलब शब्दों का साधुत्व दर्शाने के लिए पतंजलि ने किसका आश्रय लिया था? ईष्टियों का आश्रय लिया था। और शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा लोक व्यवहार की प्रधानता स्वीकार की है। किस व्यवहार की प्रधानता पतंजलि ने स्वीकार की है? लोक व्यवहार की प्रधानता पतंजलि ने स्वीकार की है। पतंजलि शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इनका जन्म माना जाता है। तो पतंजलि शब्द कैसे उत्पन्न हुआ ये हम आगे देखते हैं। पतंती 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 अंजलयो नमस्कार्यतया तस्मिन् सह पततः प्लस अंजलि में अत बराबर टी का पररूप करने पर यह रूप बनता है। अंजले है पतित है। इस विग्रह में भी मयूर स्वयं सकादि मानकर निपातन से इस इत का लोप करके पतंजलि बनता है। इनके महाभाष्य में एक साथ अनेक प्रश्नों और उत्तरों को देखकर विद्वानों ने सहस्त्र जिह्वाओं वाले शेषनाग का अवतार माना है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस महर्षि को या फिर किसको सहस्त्र जिह्वाओं वाले शेषनाग का अवतार माना गया है? किनको माना गया है? इनके महाभाष्य को देखकर महर्षि पतंजलि को सहस्त्र जिह्वाओं वाले शेषनाग का अवतार माना गया है। इन्हें गोनिका पुत्र भी कहा जाता है। यह संभवतः इनकी माता के नाम के अनुसार ही कहा जाता होगा। इनकी माता का नाम गोनिका होगा। वैसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इनको गोनिका पुत्र भी कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसके सूत्रों पर कात्यायन आदि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विशिष्ट शैली में लिखा है। इन सब के बारे में जो लिखा गया उसको महाभाष्य कहा जाता है। महाभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। महाभाष्य का जो विभाजन हुआ है वो आहनिकों में हुआ है, आहनिकों में हुआ है। वैसे ये सब ये आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। अगर आप लोगों को मतलब ये आहनिको क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आहनिकों का अहना निवृत्तम आहनिकम, इस व्युत्पत्ति से यह प्रतीत होता है कि एक एक दिन के अध्यापनीय विषय का संग्रह, समझ रहे हैं, एक एक दिन के अध्यापनीय विषय का संग्रह एक आहनिक में हुआ है। मतलब एक एक दिन में जो आपको डेली के डेली जो विषय पढ़ाया जाता है उसको संग्रह, उस डेली के डेली जो पढ़ाया गया है उसको लिखकर उसका एक संग्रह बनाकर उसको आहनिक कहा गया है। आहनिक उसको कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी और के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ। मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट और असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कथन ये उससे रिलेटेड है या नहीं, इसके बारे में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको लगता है जैसे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।